दोस्तों, आज की कहानी है बहू बनाती सब कुछ है, लेकिन सासू माँ को भाता नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आइए मौसी जी, आपको रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? सारू ने कोकिला का सामान उसके हाथ से ले लिया। ना रे, आराम से आई हूँ। रंजना नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ है वो? ना मम्मी जी रसोई में है, आप बैठिए, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। सारू कोकिला को ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चली गई। कोकिला सारू की शादी में लॉकडाउन के कारण ना आ सकी थी, तभी वो कुछ दिनों के लिए उन लोगों के पास रहने के लिए आ गई थी। अरे मेरी बहना आ गई, इतना कहकर रंजना कोकिला के गले लग गई। पहले ये बताओ कि बहू के होते हुए भी तुम रसोई में क्या कर रही थी? कहीं वही पुरानी आदतें तो नहीं? कोकिला ने संशय की दृष्टि से रंजना की ओर निहारा। अरे जीजी, आप भी कहाँ की बात ले बैठी? सारू का बनाया सादा विदा खाना मुझसे खाया नहीं जाता और आप भी आ रही थी, बस इसीलिए कुछ मन पसंद बना रही थी। रंजना की बात सुनकर कोकिला शौक उठी। आइए मौसी जी, नाश्ता लग गया। सारू ने कोकिला को आवाज लगाई। नाश्ते की मेज बहुत खूबसूरत तरीके से लगी हुई थी। अरे वाह बहू रानी, तुमने इतने प्रकार के व्यंजन बना लिए। जीजी, सबसे पहले ये पकौड़ियाँ खाइए, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। रंजना पकौड़ी की प्लेट आगे करती हुई बोली। रंजना, अब इस शरीर में इतना तला भुना हजम नहीं होता, मैं तो ये ढोकला और पोहा खाऊंगी। ये तो शायद मेरी बहू रानी के बनाए होंगे, क्योंकि तुझे तो बिना तली भुनी चीजें ना पसंद हैं और ना ही बनाती हो। कोकिला मुस्कुराते हुए बोली। हाँ मौसी जी, ये मैंने ही बनाए हैं, बताइए कैसे बने हैं? कोकिला को ढोकला की प्लेट उठाते देखकर सारू बहुत खुश हो गई, लेकिन रंजना पकौड़ियाँ खाने लगी। बहुत स्वादिष्ट बने हैं सारू बेटा। रंजना, तुम भी ढोकला खाकर देखो, कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है। लीजिए मम्मी जी। सारू ने झट से ढोकले की प्लेट रंजना के आगे कर दी। नहीं, मुझको नहीं चाहिए जीजी, आप ही खाओ ढोकले, मुझे तो पकौड़ियाँ ही अच्छी लग रही हैं। रंजना ने मुंह बिस्काते हुए कहा और सारू का उत्साहित मन एकदम से बुझ गया। सारू जब से ब्याह कर आई, आते ही रसोई संभाल ली, लेकिन वो
शायद जितना भी अच्छा और तरह तरह का खाने पीने का सामान बना ले, लेकिन स्वभाव से तला भुना और चटपटा खाने वाली रंजना रसोई में घुस कर अपने लिए जरूर कुछ न कुछ बनाने लगती, क्योंकि उसे शाहरुख के हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाहरुख कहती भी कि आपकी जो इच्छा हो तो तुझे बता दिया करिए, लेकिन रंजना को कभी किसी के हाथ का बना कुछ भी पसंद नहीं आया और इस बात से शाहरुख और भी बहुत दुखी होती थी। अगर रंजना नहीं कुछ बनाती तो उसे खाने को तेल और मिर्च मसाला डालकर फ्राई कर लेती। शाहरुख के हाथ के खाने की कभी भूल कर भी प्रशंसा नहीं करती और अपने खाने के बारे में हमेशा बोलती कि जो कोई मेरा बना खाना खा ले तो उंगलियां ही चाटते रह जाए। शाहरुख मन ही मन सोचती कि मम्मी जी को ये सब तो बहुत नुकसान करेगा, लेकिन कह नहीं पाती कि कहीं रंजना गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि जब पापा जी और मयंक मना करते हैं इतना चटपटा और तला भुना खाने के लिए, तब भी मम्मी गुस्सा जाती है और मुझे तो इस घर में आई कुछ ही दिन हुए हैं, सब समझ गई मैं। मतलब तुम्हारी ये आदत अभी तक गई नहीं। शादी से पहले भी तुम मम्मी को कितना ज्यादा तंग करती थी। अच्छा खासा खाना बने होने के बावजूद अपना कुछ न कुछ स्पेशल बनाकर खाती थी और अब बहू रानी के साथ भी यही कर रही हो। सुधर जाओ रंजना, मेरी मानो तो ये सटोरापन छोड़ दो। अभी हाथ पाँव चल रहे हैं तो दौंच दिखाती हो, जब हाथ पाँव शिथिल हो जाएंगे तो यही आदतें तुम्हें दुख देगी। और हाँ, एक बात और, बढ़ती हुई उम्र के साथ खुद को बदल लेना चाहिए। ये तला भुना एक आध दिन तो ठीक है, वरना बीमारी आते देर नहीं लगती। कोकिला को शाहरुख का उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो रंजना को समझाते हुए बोली, अभी तो बहू खुशामंद करके पूछती भी है, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पूछना भी छोड़ दे। देखो ना, तुम्हारे ढोकला के लिए मना करते ही शाहरुख का चेहरा कैसा उतर गया। आज रंजना को महसूस हुआ कि वो सचमुच गलती कर रही थी और उसने वहीं पर बैठे बैठे ही संकल्प ले लिया कि वो अपनी आदत में सुधार जरूर करेगी। और उसने ढोकले की प्लेट से एक ढोकला उठा लिया। धन्यवाद मौसी जी, शाहरुख ने कोकिला से आंखों ही आंखों में कहा और कोकिला शाहरुख का चेहरा देखकर मुस्कुरा उठी।